गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री। त्रिशूल अरुडम रुबिराजा। जब तैयार हो गए दूल्हा, सब तैयारी पूरी हो गई, तो बोले अब चलेंगे किसमें? तो भगवान शंकर ने कहा कि चलने के लिए जैसे सब चलते वैसे चलेंगे। अरे बोले भगवान, जब विवाद में करने जाता है तो अगर उसके पास साइकिल भी होती है, साधन भी हो, तो किसी से कार मांग लेता है। तो आप तो लक्ष्मीपति के स्वामी हैं, उनके मित्र हैं, तो रथ वगैरह कुछ मांग लीजिए। भगवान शंकर ने कहा जो मांग करके वर बनते हैं वो कुछ दिन में बिगड़ जाते हैं। वो चीज मांगी तो वापस करने पड़ेगा। तो मैं तो निरंतर वर रहना चाहता हूं। तो बोले फिर? तो बोले अपने बैल के ऊपर बैठकर चलेंगे। जब पूरी तरीके से बस तैयार हो गया और अब अपने नंदी के ऊपर बैठ गए, तो भगवान शंकर नंदी में कैसे बैठे? उल्टे बैठे। इधर नंदी का मुंह था, उधर उनकी पीठ, और पीछे का मुंह करके बैठे। तो लोगों ने पूछा भगवान, आप नंदी में मुंह पीछे करके क्यों बैठे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा भाई, जब हम धर्म में सवार होते हैं तो उलट के बैठना चाहिए। तात्पर्य क्या है कि अब संसार से उलटकर हम परमात्मा की तरफ चले, अब संसार उलटकर धर्म की तरफ चले। क्योंकि आप देखते हैं श्रीमद् भागवत कहती है कि बैल धर्म का प्रतीक है। तो भगवान शंकर उल्टे उसमें बैठे। अब सामने दिखाई क्या देगा? नंदी दिखाई देगा, जो पीठे पे ऊपर दिखाई देता। तात्पर्य क्या है कि जो देह पर जिसकी दृष्टि होगी वो महादेव को कैसे देखेगा? जब देह से दृष्टि पलटेगी तब तो महादेव को देखेगा, तब तो अपने अंदर की तरफ दृष्टि डालेगा। दूसरी बात एक और थी कि भगवान शंकर ने देखा कि बारात में विष्णु वगैरह सब लोग आए हुए हैं, और यदि मैं सीधे बैठता हूं तो भगवान विष्णु की तरफ पीठ हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि भले संसार की तरफ पीठ हो जाए पर मुंह तो भगवान की तरफ ही होना चाहिए। तात्पर्य है कि विवाह करने तो जाए, संसार में बसे तो, पर आपका लक्ष्य, आपका ध्यान परमात्मा होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए। तो भगवान है शंकर उल्टे होकर के बैठ गए। अब दूल्हा तैयार हो गया, पूरी बारात सज गई। तो भगवान जो राम थे, विष्णु थे, इनको मजाक सूझा। उन्होंने हंस करके सब देवताओं से कहा कि बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। कि देवताओं, तुम्हारे बगैर तो कोई विवाह होता नहीं है, पर जब वर के अनुरूप बारात नहीं है तो क्या जाकर हंसी कराओगे? तो देवता सब संकेत समझ गए। तो निज निज सैन सकल बिलगान, जितने थे देवता अपने अपने परिकर के साथ अलग हो गए। अब भगवान शंकर अकेले। भगवान शंकर की दशा को देख उन्होंने कहा, देखे साथ भगवान शंकर की क्या स्थिति है? तो मन ही मन महेश मुस्काई। भगवान मन मन हंसे और बोले अच्छा, तो आप लोग अलग हो गए हैं, तो मेरे पास कोई बरातियों की कमी थोड़ी है। तो प्रेरे संगी को भेजा कि हमारे बरातियों को बुला लो। क्या हुआ? जब भगवान श्री राम की बारात जा रही थी तो कुछ लोगों को रोने की आवाज आई। भगवान शंकर ने सोचा कौन रो रहा है? तो गए तो विकलांग लोग बेचारे रो रहे थे। बोले क्या बात है? बोले हमें कोई कह रहा बारात नहीं ले जाएंगे, आप बारात नहीं जा सकते। तो बोले भाई ऐसी मान्यता कि आप जाओ, कुछ गड़बड़ी ना हो। तो बोले फिर हमको जीवन बाराती नहीं करने को मिलेगी? तो बोले मिलेगी, जब मेरा विवाह हो तो सबको ले चलेंगे। तो जैसे ही भगवान शंकर के साथ से देवता हटे तो तुरंत उन्होंने संगी को भेजा अपने जमातियों को निमंत्रण देने के लिए। अब जो जहां रहता वही तो निमंत्रण भेजा जाता है। तो जो शमशान में रहते थे उनको शमशान में निमंत्रण भेजा गया, जो पेड़ में रहते थे पेड़ में, जो खड़े में रहते को भेजा गया। और जब भगवान शंकर के बराती आए तो बिहे से शिव समाज निज दे। भगवान शंकर को भी अपने बराती देख करके हंसी आ गई, क्योंकि को मुखहीन विपुल मुख का, किसी के मुंह नहीं है,
एक बराती धड़ाता चला रहा, हम भी बारात चलेंगे, हम भी बारात चलेंगे, पर गर्दनी नहीं है। तो भगवान शंकर को भी हंसी आ गई। भगवान शंकर ने कहा भाई सब लोग चलो। अब बारात तैयार है, बारात चलने लगी। जब बारात जनकपुर में पहुंची, हिमाचल राज के यहां पहुंची, तो हिमाचल राज ने दो समितियां अपनाई थी। एक समिति थी स्वागत करने वाली, एक समिति होती जो पीछे से चाय नाश्ता लेकर जाएगी, और कुछ लोग तमाशा देखने वाले होते हैं। तो जो स्वागत करने वाले तो अपने अपने वाहन पर बैठ कर गए, और तमाशा देखने वाले से टहलते हुए पैदल चले गए। जब वहां पहुंचे तो भगवान विष्णु सबसे आगे थे। भगवान विष्णु को देखा, दो चार साथी उनके साथ थे। तो एक बोला ये दूल्हा, बस खाली 4-5 बराती। भगवान विष्णु बोले ना, ये दूल्हा ने बराती। बोले जैसे आप देखने आए वैसे हम देखने आए हैं। तो बोले पर दूल्हा बरात का है। तो जैसे भगवान शंकर के समाज की तरफ इशारा किया, तो जैसे ही सबने भगवान शंकर के जमाती बरातियों को देखा, तो जितने सवारियां थी सब पलट करके बड़ी तेज भागी। अब कोई जो नीचे गिर गया है तो कपड़े में नहीं जा पा रहा, थर 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 कांप रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा? जो बच्चे तमाशा देखने आए थे भागते आगे हैं, पर पीछे पलट पलट करके देख रहे हैं। राम राम करने किसी तरीके से भागते हुए अपने घर में पहुंचे। माता पिता ने पूछा, बच्चों बारात आगे देखिए, बारात कैसी है? बच्चों ने कहा पहले दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद हुआ। अरे डरे हुए क्यों हो? बारात कैसी है? बच्चों ने कहा ये तो नहीं बता सकते बारात कैसी है, पर बारात का परिणाम बता सकते हैं। बोले ही बताओ। तो बोले जो जियत रही बारात देख, पूर्ण ते कर ऐसे ही। जो शिव की बारात देकर के जीवित बच जाए वो बड़ा पुण्यवान है। घर वालों ने कहा डरने की बात नहीं, जाओ खेलो। बच्चों का खेले जाकर के